हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट लिमिट्स के ऊपर। हमारे पास में एक बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमारे पास में JEE मेंस के पेपर में 2023 के ईयर में पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ़ A इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज़ व्हाट। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, एक 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है जो कि A है और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास में दे दी गई है 2 है। ठीक है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, दैट मीन्स दिस वाले पार्ट की डिटरमिनेंट ऑफ 3 इंटू एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट ऑफ 3A² ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला हमारे पास में यहाँ पर यूज़ होगा मैं उसको लिख देता हूँ। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू द पावर n-1। ठीक है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास में इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है और जो बेसिक हमारे पास में डिटरमिनेंट के फॉर्मूलेज हैं, दैट मीन्स जो कंसेप्ट हैं उनको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 इंटू एडजॉइंट ब्रैकेट डिटरमिनेंट ऑफ 3A और हमारे पास में यहाँ पर क्या है, A² है और डिटरमिनेंट क्लोज है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ इस 3 को अगर मैं इस डिटरमिनेंट से बाहर निकालता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास में उसका क्यूब बाहर आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इस 3 को बाहर निकाला तो उसका क्यूब बाहर आ गया क्योंकि हमारे पास में डिटरमिनेंट के अंदर है वो। तो या तो हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को हर एक रो या फिर हर एक कॉलम से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास में, इन साइड में क्या बचेगा, डिटरमिनेंट के अंदर एडजॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, इस 3 को भी इस डिटरमिनेंट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, 3 का क्यूब हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A अंदर रहेगा और A² हो जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज़ 2 है, तो यहाँ पर हम डिटरमिनेंट ऑफ A की जगह पर 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 3 का क्यूब इंटू एडजॉइंट ऑफ 3 का क्यूब इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में A², ये हो गया। तो हमारे पास में चीज़ें सिंप्लीफाइड हो गई थोड़ी सी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अभी जस्ट लिखा था यहाँ पर, दिस फार्मूला, ये वाला, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे अब हम लोग यहाँ पर इस स्टेप में। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू द पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमारे पास में यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 3x3, दैट मीन्स n-1 क्या हो जाएगा, 3-1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब हमने लिख दिया। अब ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू द पावर n-1। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A का काम क्या कर रहा है, पूरा ये वाला, तो हम इसको पूरा लिख देंगे। ठीक है, और क्या होगा हमारे पास में, A² रेज टू दी पावर कितना होगा, n-1, तो n-1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या आएगा, अगर आप इस एलिमेंट को देखें जो कि हमारे पास में डिटरमिनेंट के अंदर है, तो जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, ये तो हमारे पास में एज इट इज़ आ गया। इस एलिमेंट को जैसे हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, डिटरमिनेंट के बाहर आ रहा है तो उसका क्यूब होगा। ठीक है, और उसके ऊपर पावर क्या है, 2 है, तो उसका स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, हमने ये वाला जो पावर लिखा है ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम इस एलिमेंट को डिटरमिनेंट से बाहर निकाल रहे थे तो उस पूरे का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक रो या फिर हर एक कॉलम से आप उसको बाहर निकालेंगे, डिटरमिनेंट के अंदर है तो। ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने ये वाला स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, आई होप ये जो था आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमारे पास में पावर 2 था, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ सही से। ठीक है, और हमारे पास में क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A² का स्क्वायर। अगर आपको पता हो डिटरमिनेंट ऑफ A² इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ A हमारे पास में 2 दे रखा है तो ऐसा हो जाएगा, बट यहाँ पर हमारे पास में क्या उसका स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो क्या आएगा हमारे पास में फर्दर,
तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास में आपको मिलेगा 3 का क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 3 रेज़ टू द पावर 9, 2 रेज़ टू द पावर 6, और हमारे पास में अच्छा 2 भी है तो यहाँ पर हमारे से 18 हो जाएगा ना, सॉरी ये हमारे पास में 18 हो जाएगा, 3 × 3 × 2, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको अगर हम सम अप करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 2 रेज़ टू द पावर 10, और यहाँ पर हमारे पास में बनेगा 3 रेज़ टू द पावर 18 और 3 21, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ हमारे पास में जो आंसर दे रखा है वो आंसर हमारे पास में 3 रेज़ टू द पावर 3 के पावर्स में है और 6 के पावर्स में है। दैट मीन्स हमें 6 के जो पावर है वो क्रिएट करना पड़ेंगे। तो क्या कर सकता हूँ मैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 रेज़ टू द पावर अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर 11 × 3 रेज़ टू द पावर 10 × 2 रेज़ टू द पावर 10, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 10 बन जाएगा ये वाला पार्ट। दैट मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 11 × 6 रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर 10, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा हमारे पास में आ रहा है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन डी विच इज़ द फोर्थ ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो ऑप्शन हमारे पास में फोर्थ वाला है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में ये जो फॉर्मूला था इसका बेसिक रूल था, यूज़ था, और हमारे पास में जो बेसिक कंसेप्ट हैं डिटर्मिनेंट के वो यूज़ किया गया था यहाँ पर। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक ईयर में हर एक सेट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन होगा, जो भी एस्पिरेंट्स JEE की तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को दैट मीन्स एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए मैथ्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।